नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार राज्य में जो विशेष सर्वेक्षण भूमि सर्वे का कार्य शुरू किया गया है, उसमें एक साथ राज्य के सभी 534 अंचलों में नया शिविर कार्यालय बनाया गया है, कैंप बनाया गया है, जहां 45,000 गाँवों में ज़मीन का सर्वे शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों आपके मन में यह सवाल उठेगा कि आखिर सर्वे से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आपको मैं एक छोटा सा जानकारी दे देता हूँ कि जैसे आपके दादा परदादा के नाम पे ज़मीन है और वो मर गए हैं और आज तक उन्हीं के नाम पे आप रसीद कटवाते हुए आ रहे हैं, तो ज़मीन सर्वे का जो काम शुरू किया गया है, तो इसमें निःशुल्क बिना किसी पैसे के ज़मीन का जो पेपर है, संपूर्ण पेपर आपके नाम पे तैयार कर दिए जाएंगे और नए खेसरा का निर्माण कर दिया जाएगा। पहले के ज़माने में आबादी के अनुसार 1000 खेसरा था, तो आज उस राजस्व ग्राम में कम से कम 5000 नए खेसरे, नया ज़मीन प्लॉट टुकड़े बना दिए गए हैं। इसी के लिए हर एक प्लॉट पे नया नंबरिंग किया जाएगा और सबको नया खेसरा दिया जाएगा और जिसके हिस्से में जो प्लॉट आएगा उसके नाम से वो ऑनलाइन चढ़ा दिया जाएगा, बाकायदा पूरे ज़मीन का कागजात को वेरीफाई करने के बाद में। तो चलिए मैं आपको इस पेपर के माध्यम से पूरी जानकारी देता हूँ। जो भूमि सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है, उसमें आपके अंचल में कब से ज़मीन सर्वे का कार्य शुरू किया जाएगा, तो यह पटना का हिंदुस्तान पेपर है, इसके माध्यम से मैं एक आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो सर्वे का लाभ उठाए और सर्वे में किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कब से कब तक फॉर्म भराएगा, ये पता चल सके। तो दोस्तों देखिए, राज्य के सभी 534 अंचलों में बनाए गए कैंप कार्यालय, कहने का मतलब है कि राज्य में टोटल 534 ब्लॉक है, उसमें 534 ब्लॉक में एक एक शिविर कार्यालय बनाया गया है, जो कि अधिकतम ब्लॉक कार्यालय में ही शिविर कैंप रखा गया है। 45,000 गाँवों में ज़मीन का सर्वे शुरू किया गया है। एक साथ पूरे राज्य में 45,000 गाँवों में ज़मीन का काम शुरू किया गया है। उसके बाद में देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, ये रहा पटना का हिंदुस्तान ब्यूरो रिपोर्ट। 9888 अतिरिक्त कर्मियों को मिला जिम्मा, मतलब नया जो सर्वेक्षण कर्मी है 9888 कर्मी को इसमें बहाल किया गया है। राज्य के सभी 534 अंचलों के तकरीबन 45,000 गाँवों में ज़मीन सर्वे का काम मंगलवार से शुरू हो गया है। पूरे राजस्व ग्रामों में एक साथ ज़मीन सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है। सर्वे के लिए सभी अंचल मुख्यालय में एक सर्वे शिविर या कैंप कार्यालय बनाया गया है। जितने भी ब्लॉक प्रखंड कार्यालय हैं उसमें एक एक शिविर कार्यालय सर्वे ऑफिस बनाए गए हैं। अधिकांश स्थानों पर इसे अंचल कार्यालय में ही कैंपस बनाया गया है और कुछ अंचलों में कार्यालयों में स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण कैंप कार्यालय को आधुनिक रिकॉर्ड रूम या कुछ स्थानों पर पंचायत सरकार भवन में बनाया गया है। जैसे होता क्या है कि कई बार ब्लॉक कार्यालय में जगह नहीं होता है, तो उसके कारण पंचायत सरकार भवन में बनाया गया है। हाल में बहाल किए गए लगभग सभी 9,888 सर्वे कर्मियों को ट्रेनिंग के बाद इन्हें सर्वे के काम में लगा दिया गया है। बहाली किया गया, उसके बाद में ट्रेनिंग देने के पश्चात मंगलवार के दिन से इन कर्मियों को अपने कार्यस्थल पर पदस्थापित कर दिया गया है। इन कर्मियों में विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण शिविर प्रभारी व अन्य शामिल है। सर्वे का यह काम, देखिए विशेष नोटिस है, सर्वे का यह काम 2025 तक पूरा कराने का लक्ष्य फिलहाल निर्धारित किया गया है। राज्य में 60% गांव ऐसे हैं जिसमें खेसरों
या ज़मीन के प्लॉटों की संख्या 2000 से कम है, पहले इनमें सर्वे किया जाएगा। जिस भी राजस्व ग्रामों में जैसे पुराना सर्वे हुआ था तो उसमें प्लॉट बनाए गए थे, तो उस प्लॉट में 2000 से कम खेसरा है तो उसमें पहले सर्वे किया जाएगा। और जिस राजस्व ग्राम में 5000 से 10,000 के बीच खेसरा है उसका सर्वे 2000 से कम खेसरा वाले के पूर्ण होने के बाद में चालू किया जाएगा। फिलहाल सर्वे का काम सिर्फ गांवों में ही किया जा रहा है। दियरा इलाके और नगर निगम में आने वाले जितने भी राजस्व ग्राम हैं, यह सर्वे अधिसूचित क्षेत्रों में यह सर्वे नहीं होगा। जितने भी राजस्व ग्राम हैं जैसे 2000 से 10,000 के बीच में खेसरा, उस सब के कार्य पूर्ण करने के बाद में जो दियरा क्षेत्र है और नगर निगम में है उसमें सर्वे का कार्य शुरू किया जाएगा। उसके बाद में ये देखिए आपके पास कुछ जानकारी है। 9,888 अतिरिक्त सर्वे कर्मियों को मिला जिम्मा। 2025 तक सर्वे का कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। 4 राजस्व ग्राम में एक अमीन को तैनाती किया गया है। सर्वे का काम तेजी से करने के लिए प्रत्येक 4 गांव पर एक अमीन बहाल किया गया है। प्रत्येक अंचल में बनाए गए शिविर कार्यालय में शिविर से सभी संबंधित अमीन जुड़े रहेंगे। इस कार्यालय का प्रभारी एएसओ होंगे, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, जो एएसओ का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर। इसमें 2 कानूनगो और 2 क्लर्क भी रहेंगे। एक ब्लॉक में एक शिविर कार्यालय बनाया जा रहा है, उसमें एक सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 2 कानूनगो और 2 क्लर्क रहेंगे और 4 राजस्व ग्राम पे एक अमीन रहेंगे। पहले से जिन 89 अंचलों में सर्वे चल रहा है वहाँ के 208 शिविरों को इसी में जोड़ा गया है। दोस्तों आपको पता होगा कि पहले 2020 से ही सर्वे का कार्य शुरू किया गया है, तो उसमें जितने भी शिविर कार्यालय बनाया गया है इसी में सबको समायोजित किया गया है। सभी अंचलों में ज़मीन का कार्य शुरू कर दिया गया है। लोगों को भी इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। रैयतों से ज़मीन के दस्तावेज का सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है। सर्वे के सभी पहलुओं का ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही लोगों की हर समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। पेपर के माध्यम से कुछ कटिंग था जो कि आपको जानकारी दिया गया है। उसके बाद में कुछ यहाँ महत्वपूर्ण है। 4 साल से चल रहा भूमि सर्वे का काम में क्या क्या हुआ है इसकी मैं जानकारी देता हूँ आपको। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन सर्वे का कार्य 2020 से ही चल रहा है, लेकिन अब तक सिर्फ 899 गाँवों का ही ज़मीन सर्वे पूरा हुआ है। इसमें 3,174 गाँवों का ही ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया है। वर्तमान में ज़मीन सर्वे का काम 20 जिलों के 89 अंचल के 4,927 गाँवों में चल रहा था। कर्मियों की कमी के कारण तय समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं किया जा रहा था। इसी के कारण ये नया 9,888 विशेष सर्वेक्षण कर्मी को बहाल किया गया है। अतिरिक्त कर्मियों की बहाली के बाद सभी अंचलों में एक साथ सर्वे का काम शुरू किया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा यह जानकारी आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और आप अपने सभी रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब ज़मीन सर्वे करने के लिए आपके राजस्व ग्राम में अमीन आएंगे तो आपसे पेपर मांगेंगे, केवाला मांगेंगे, खतियान मांगेंगे, वंशावली मांगेंगे, रसीद मांगेंगे, तब जाके सर्वे का जो कार्य है आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसमें बढ़ चढ़ के आप लोग हिस्सा लेंगे तभी जाके सर्वे का कार्य सुचारू रूप से चलेगा और आपकी ज़मीन में जो समस्या था, जैसे कि दादा परदादा के नाम पर ज़मीन था, वो आपके नाम पे चला आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।